हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। ये आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो नंबर 6 लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था आपको कि ये किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग भी हाइट एंड डिस्टेंस देख लेंगे, 5 नंबर का सवाल होता है। और जो लोग अगले साल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी देख पाएंगे, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। फिर जो लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, खास करके टीजीटी यानी कि क्लास 9th और 10th की, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ेंगे। ठीक है। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक नहर है, ठीक है, और यहां पे एक टावर खड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी दूसरे तट से यहां पर 60 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, यानी कि यह जो बिंदु है इससे 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु ले लिया गया है और वहां से मीनार को मिला दिया गया है और यहां से जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। तो यहां से इसको मिला देंगे, ठीक है, और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और इसको पूरा को क्या कर दिया गया है, टावर के आधार से मान लीजिए ये मिला दिया गया है। तो कहा गया है कि ये बताइए और ये बताइए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ए बी एक टावर है, ठीक है। सी ए सी जो है नहर की चौड़ाई है और डी एक अन्य बिंदु हम लोग लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बनाने के लिए। क्या बनाते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब देखिए लंब और आधार ज्ञात करना है, लंब और आधार ज्ञात करना है। तो लिखेंगे tan का, tan 60 डिग्री बराबर लंब का क्या है ए बी और आधार का क्या है ए सी। tan 60 का मान होता है √3/1। ए बी के जगह पर कुछ नहीं है तो ए बी रखेंगे और ए सी की जगह पर कुछ नहीं है तो ए सी रखेंगे। इसका मतलब है कि हमारा ए बी बराबर निकल गया √3 ए सी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए पुनः एक और त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो यहां पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, क्योंकि ये बड़े वाला त्रिभुज जो है यहां पे 30 डिग्री बन रहा है। अब देखिए इसमें का लंब क्या हुआ, ए बी ही हुआ और आधार क्या हुआ ए डी। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3। ए बी के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी के जगह पर लिखेंगे √3 ए सी, हाँ या ना, क्योंकि ए बी का यहाँ पे आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। फिर यहाँ पे जब ए डी देखेंगे तो ए डी पर 2 टुकड़ा है, एगो ए सी एगो प्लस में है 20, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 ए सी बराबर यहाँ पे ए सी और प्लस में 20, तो 3 ए सी, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस ए सी बराबर में आ जाएगा 20, इसको घटाएंगे तो 2 ए सी बराबर में आ जाएगा 20। जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी ए सी का मतलब आ गया 10। हम लोग का ए सी कितना निकल गया 10, यानी ये यहां से यहां तक कितना निकल गया 10। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई भी बताइए। नहर की चौड़ाई तो हम लोगों ने निकाल लिया, नहर की चौड़ाई कितना निकल गया 10 मीटर। अब कह रहा है कि अब आप मीनार की ऊंचाई भी बताइए, यानी टावर की ऊंचाई भी बताइए। तो ए बी बराबर क्या लिखा हुआ है 10√3, 10 चाहे √3 ए सी है ना। तो ए बी लिख दिए हम लोग। अब ए सी के जगह पर कितना निकाले हैं 10, और यहाँ पे क्या आ गया √3 और मीटर में। तो याद रखेंगे कि जो टीवी टावर है उसकी जो ऊंचाई है यानी हाइट है वो है 10√3 मीटर और जो नहर है उसकी जो चौड़ाई है वह कितना है, वह है 10 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से
एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सबसे पहला बात है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन हो गया। अब यहां से यहां पे एक केबल टावर लगा हुआ है, ये पूरा केबल टावर है, ठीक है, याद रखेंगे ये क्या है, टावर है, ठीक है। अब कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहां से देखने पर 60 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब जैसे ही यहां पे आ रहा है, यहां पे देखा जा रहा है तो ये 45 डिग्री है। मान लीजिए, समझ लीजिए, बता रहा हूं कि ये सड़क हो गया, सड़क के एक छोर पर एक भवन है और दूसरे छोर पर टावर लगा हुआ है। तो भवन पर खड़ा आदमी एक बार टावर के शिखर को देख रहा है और एक बार किसको देख रहा है, उसके पैर को। तो एक बार 45 डिग्री का कोण बन रहा है और एक बार 60 डिग्री का, ठीक है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बताइए, और याद रखिए कि भवन का जो ये ऊंचाई है वो 7 मीटर का है। कितना मीटर का है, 7। अब देखिए यहां पे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी, डी और ई, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला बात है कि हम लोग त्रिभुज ए बी ई में काम करते हैं, त्रिभुज ए बी ई में। तो लंब यहां पे हो गया, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए ई यानी लंब हो गया, अब बटा में ए बी, 45 का मान 1/1, ए ई का मान क्या हो गया 7, अब बटा में ए बी। तब गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो ए बी बराबर में कितना आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है, याद रखेंगे। फिर पुनः अब देखिए यह 7 मीटर का था, यह भी 7 का हुआ। अब हाई हमने निकाला तो यह भी निकल गया मेरा कितना, 7 मीटर। जैसे ही ये 7 मीटर निकला तो यह भी मेरा हो जाएगा 7 मीटर का, क्योंकि इसके समांतर है। अब देखिए, अब हम लोग त्रिभुज ऊपर वाला में काम कर रहे हैं, त्रिभुज DCE में। किसमें, DCE में। अब क्या लिखेंगे दोस्त, tan 60 डिग्री बराबर, लंब के जगह पर क्या लिखेंगे DC, और आधार के जगह पर क्या लिखेंगे EC। tan 60 का मान √3/1 और DC की जगह पर कुछ नहीं था, DC और EC की जगह पर है 7। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो DC बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर, 7√3 मीटर। अब कह रहा है कि तो टावर की ऊंचाई बताइए, तो टावर की ऊंचाई क्या है, BD। तब BD पर 2 टुकड़ा है, एगो BC है और एक DC है। तब BD पर 2 टुकड़ा है यानी BC है, तो BC का क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और एक 7√3 लिखेंगे, क्योंकि एगो यहां पे निकला है DC का। अब BD बराबर देखिए 7 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 + √3, ठीक है। तो इसको आप लोग देखेंगे तो आंसर लिखा होगा √3 + 1, तो वही हुआ सेम टू सेम, ठीक है। तो देख सकते हैं ये प्रश्न रहा। अगर हम चाहते तो इसको ट्रिक से भी बना सकते थे, कैसे, एक बार आइए देखते हैं ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रिक से बनाने के लिए कि अगर यह 45 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है, तो अगर हाई वाला 7 है तो यह भी 7 होगा। कैसे, क्योंकि इसके फॉर्मूले होते हैं 1 1 √2, ठीक है। तो जितना यह है उतना ही यह हुआ, यानी कि 1 के बराबर में 7 है तो यहां भी 1 के बराबर में 7 होगा। तो जब यहां 7 हुआ तो यहां भी 7 हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा आधार निकल गया, ये ट्रिक बता रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे 60 है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे होता है 2, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 1 के बराबर में 7 है और यहाँ पे 1 √3 है, तो 1 के बराबर में 7 है, यानी कि 7√3 हुआ इसका, यहां से यहां तक का कितना हुआ, 7√3। अब जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 + 7√3 बनेगा, कॉमन हो जाएगा, तो 7 यानी 1 + √3 या √3 + 1। ये ट्रिक से भी आप कर सकते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, अब मान लीजिए कि यह 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, ठीक है। अब यहां पे एक समुद्र है, ठीक है, समुद्र है और इसमें 2 जहाज हैं, एक यहां है और एक यहां है, ये कह रहा है, ठीक है। शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहां से एक जहाज होगा और फिर एक जहाज यहां होगा, एक के पास 45 डिग्री का एंगल बनेगा और एक के पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा है,
ये प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 45, यहाँ पे 30 क्यों नहीं रखे? तो याद रखिएगा, समकोण से घटते क्रम में आया जाता है। तो सबसे पहले 90, 90 से 45, 45 से 30, न कि 90 और 30 तब 45, ऐसे नहीं। 90 यहाँ पे समकोण है तो 90, 90 के बाद 45, 45 के बाद 30, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए रख देंगे, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी अपने से। तो कह रहा है कि आप बताइए दो जहाजों के बीच की दूरी, यानी यहां बताना है, ठीक है दोस्त। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर यहां पे ये 45 है, सॉरी 75 है, तो ये भी 75 होगा, क्योंकि यहां पे 45 है। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। कैसे? तो अभी निकाल के भी बताऊंगा। तो आइए देखिए। तो यहां पे tan, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या लिखेंगे दोस्त? tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी। tan 45 का मान 1/1 हो गया। ए बी का मतलब है 75 और ए सी का मतलब कुछ नहीं, ए सी। ए सी बराबर क्या लिखेंगे? 75 मीटर। आप समझ पा रहे होंगे, ए सी बराबर कितना मीटर? 75 मीटर। फिर क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे पुनः, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। अब लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? अब फिर ए बी लिखेंगे और ए डी लिखेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3। अब ए बी के जगह पर कितना लिखेंगे? 75। और ए डी पर दो टुकड़ा है, एक है ए सी, ठीक है, और एक है डी सी। अब आप देख रहे हैं ए सी का आंसर दिया हुआ है, ए सी का आंसर क्या दिया हुआ है? 75। बुझा गया आपको? अब तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो 75√3 आएगा, ठीक है, बराबर पूरा किए तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? 75 और प्लस में डीसी, तो डीसी बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो 75√3 और माइनस में 75 बराबर में 0। यहां से कॉमन कर लेंगे तो यहां पे 75√3 माइनस में 1 बराबर में यहां पे आ जाएगा डीसी, ठीक है, यहां पे आ गया डीसी, ठीक है, क्योंकि उधर चला गया तो खत्म। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दो जहाजों के बीच की दूरी। देख सकते हैं आप लोग। अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए दोस्त, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। सबसे पहला पॉइंट है कि इतना मीटर ऊंचाई पर, यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है और 1.2 मीटर लंबी लड़की गुब्बारे को उड़ा रही है यहां से यहां तक। ये 1.2 मीटर लंबी जो है वो लड़की है। अब यहां से ये जब गुब्बारा यहां उड़ रहा होता है, ठीक है, इसको देख रही है। पहले गुब्बारे था यहां पे, पहले यहां पे उड़ रहा था, कुछ समय के बाद गुब्बारा यहां चला आया, ठीक है। प्रश्न आप देखेंगे तो समझेंगे। सबसे पहले उड़ रहा है तो देखती है, किसी भी क्षण लड़की के आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री। ये पूरा का पूरा कितना डिग्री का है? 60 डिग्री। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि इससे दूर चला जाता है गुब्बारा। कहां चला जाता है? दूर चला जाता है, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पे देखिए, ये टोटल और टोटल यहां से लेकर के यहां तक 88.2 है। तो मैं बोलूं अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, या डी है, या ई है, एफ है और जी है, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा? तो ये 88.2 में से 1.2 घटा लेंगे तो ये बन जाएगा 87, और ये पूरा का पूरा कितना रहेगा? 88.2। आप समझ में आया? हाँ आया। अब बस हम लोग को क्या करना है? बना लेना है। यहां से यहां तक की दूरी बता देनी है तो हम लोग बताएंगे, यहां से यहां तक की भी दूरी बतानी है, सब बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DFG में, DFG में, और ध्यान रहे कि जितना ये है उतना ही ये है, तो ये भी कितना हुआ? 87, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे? tan बड़ा वाला है तो 60 डिग्री, मतलब कोण बड़ा बन रहा है 60 डिग्री। अब यहां पे GF बटा DF। अब देखिए 60 का मान क्या होता है? यहां पे √3/1। GF का वैल्यू है 87 और DF का पता नहीं, तो DF बराबर क्या लिखेंगे?
87, यानी कि √3 DF बराबर 87 लिखेंगे तो DF बराबर क्या लिखेंगे 87/√3। इसको √3 और √3 का परमेकरण करेंगे तो DF बराबर क्या आ जाएगा 87 √3 बटा में 3, तो इसको काट देंगे तो 29, तो DF बराबर 29 √3 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 29 √3 मीटर के आ गई। अब पुनः त्रिभुज BCD में, ठीक है। अब क्या है, अब यहां पे है tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे BC/BF, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा √3, 1/√3। BC की जगह पर कितना 87, ठीक है, बुझा गया। और यहां पे BD होगा, B और D होगा, ध्यान दीजिएगा पूरा है ये छोटा वाला त्रिभुज यहां से लेकर के पूरा है। तो BD बराबर, अब BC बराबर 87 निकल गया और इस पर जो है 2 टुकड़ा है। कितना टुकड़ा है, एक है कितना निकाले हैं लोग 29 √3 और एक है BF, समझ में आया। अब यहां पे जैसे गुणा करेंगे तो 87 √3 अब बराबर 29 √3 अब प्लस में BF। अब जैसे ही 87 और √3 और इसको इधर लेके आएंगे तो 29 √3 अब बराबर में BF का वैल्यू जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा 58 √3 मीटर। ये आ गया हमारा गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, यहां से लेकर के यहां था, यहां से लेकर के यहां आया तो हमारा कितना निकल गया 58 √3 मीटर। कुछ बुकों में गलत आंसर दिया हुआ है तो आप लोग देख लेंगे, बहुत सारे बुकों में यही आंसर दिया हुआ है। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मान लीजिए कि यह सीधा राजमार्ग है और यहाँ पे एक मीनार है तो यहां तक आता है। फिर कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि एक समय यहां पर देखता है और 30 डिग्री पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर खड़ा और एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड के बाद मान लीजिए कि 6 सेकंड के बाद कार यहां चली आई, ठीक है, तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री A, B, C और D। अब 6 सेकंड, अब यहां से यहां तक की दूरी की बता देनी है तो बताते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे भाई tan, अब क्या लिखेंगे 60 डिग्री AB बटा में क्या लिखेंगे AC, tan 60 का मान √3/1 AB का भी लिख देंगे और AC तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो AB बराबर √3 AC आएगा, ठीक है। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज ABD में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, तब लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, अब क्या लिखेंगे AB बटा में क्या लिखेंगे AD, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया √3, 1/√3 बात समझ में आया। इसका AB की जगह पर क्या लिखेंगे √3 AC और इस पर 2 का टुकड़ा है, एक 6 है और एक AC है, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 3 AC बराबर 6 प्लस AC। अब जैसे ही 3 AC है इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस AC होगा, यहाँ पे 6 होगा, इसको जब घटाएंगे तो 2 AC बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, जब इसको काटेंगे तो 3 AC बराबर कितना निकल गया 3 सेकेंड, याद रखेंगे AC बराबर कितना निकल गया 3 सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा 3 सेकेंड हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आइए दोस्त अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और हाइट एंड डिस्टेंस का भी लास्ट प्रश्न है। 6 वीडियो हमने किया है, ऐसे तो एक ही वीडियो में बन जाएगा लेकिन हमने आधे घंटे के छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं
जो आपको देखने में भी तकलीफ नहीं होगा। जैसे समझिए ना कि जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं 2-3 क्वेश्चन ऑफलाइन की जैसा आपको मिलेगा, समझ लीजिए। तो आप देखिए वीडियो को, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, सबसे पहले यहां पे एक मीनार है और यहां से एक सरल रेखा है और 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक ये 4 मीटर की दूरी है और ये पूरा का पूरा 9 मीटर की दूरी है, ठीक है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। पिक्चर हमारा रेडी हो गया। अब कह रहा है कि जो कोण बन रहा है ये पूरक कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पे पूरक कोण, ठीक है। तो पूरक कोण का मतलब हुआ ए को लेंगे थीटा और ए को लेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये पूरक कोण होता है। अगर संपूरक कोण कहले रहता, ठीक है, तो लेते थीटा और 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ऊंचाई इसके बराबर में 6 लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी में काम कर रहे हैं। किसमें काम कर रहे हैं, ए बी सी में। अब लिख रहे हैं tan थीटा बराबर, तो ए बी बटा ए सी, तो tan थीटा बराबर, ठीक है, ए बी और बटा में 4, इसको मान ले रहे हैं समीकरण 1। 4 है ना ए सी का वैल्यू, ठीक है। पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो ए बी, ठीक है, बटा, और यहां पे क्या है एडी, एडी कितना है, एडी 9 मीटर है, तो tan 90 माइनस थीटा जो होगा वो cot थीटा हो जाएगा। और ए बी लिख दिए और एडी का वैल्यू है 9 मीटर, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समीकरण 1 है tan थीटा और समीकरण 2 है cot थीटा, cot थीटा। देखिए बाएं वाला बाएं गुणा होगा, दाएं वाला दाएं गुणा होगा, यानी बराबर के दाएं साइड वाले दाएं गुणा होंगे, यानी ए बी बटा में 4, फिर ए बी और बटा में 9। अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1, ए बी में ए बी से गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर और 9 चौका 36। जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 36 बराबर आ जाएगा ए बी स्क्वायर, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा 6, प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन भुजा कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए ए बी बराबर 6 लेंगे, क्योंकि रूट यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, रूट प्लस माइनस रूट आएगा, रूट का मान 6, मतलब रूट 36 का मान 6 होगा, ठीक है, प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन प्लस भुजा कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए प्लस वाला आंसर लेंगे। तो ये चलिए देख लीजिए एक बार इसको। अब इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए तब तक आप लोगों को धन्यवाद।